दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी बूस्टर क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। सभी दोस्तों अपना ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जो भी बच्चा आर्मी का तैयारी करता हो उसको यहाँ तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए, आज का सेशन रहने वाला है टॉप 30 क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टॉप 30 क्वेश्चन। इसमें आपको टारगेट दिया है 25 प्लस का। 25 प्लस कर सकते हैं। पता होना चाहिए आप लोगों को 31 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होने की संभावना है, इसलिए इसी देखते हुए आप लोग थोड़ा ज़ोर से अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, बिना समय गवाए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण भगवान, शिव, सूर्य या विष्णु? सही आंसर हो जाएगा शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, तो उड़ीसा। क्या बताइएगा? उड़ीसा में स्थित है। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत की मान प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? बताइए। पहला अशोक चक्र, दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा परम विशिष्ट सेवा मेडल या वाच पिस्तु पुरस्कार? बताइए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब दिया जाता था? 1965 में दिया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। तानसेन समारोह किस राज्य का सरकार ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर? कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन या विम्बलडन? बताइए। सही आंसर हो जाएगा विम्बलडन। आगे आइए। ऑरेंज रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यूक्रेन, ब्राजील, सूडान या कोरिया? सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन से संबंधित है। क्लियर? सभी आदमी आंसर देते रहिए। अजय जयराम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपसे एक जो खिलाड़ी से पूछने की संभावना रहती है क्वेश्चन, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। चलिए बताइए। बैडमिंटन से, शूटिंग से, टेनिस से या क्रिकेट से? सही आंसर हो जाएगा शूटिंग से। क्लियर? आप बताइए। बैडमिंटन में कितने प्लेयर रहता है? एक या दो रहता है। क्लियर? और टेबल टेनिस में भी एक या दो रहता है। क्रिकेट में कितना रहता है? 11 रहता है। नूस्टर अंतरिक्ष, चलिए आइए। नूस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्स रे टेलीस्कोप की मदद से किसका ग्रहण सर्वेक्षण किया जाता है? ग्रह का, एस्टेरॉइड का, धूमकेतु का या ब्लैक होल का? सही आंसर हो जाएगा ब्लैक होल का। चलिए, इनमें से कौन सा पुस्तक अबुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई थी? बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। सी क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। क्लियर? जो भी है वो तीनों ऑप्शन जो बच गया वो अबुल कलाम जी ने लिखा था। क्लियर? 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अल्फ्रेड नोबेल निम्नलिखित में से किस चीज़ का आविष्कार किया था? ऑप्शन डायनामाइट, टेलीफोन, स्टीम इंजन या टेलीस्कोप? सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। टेलीस्कोप गैलीलियो ने किया था। आपको बताना है स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था। क्लियर? चलिए, विलियम डेरोलोपिंग की किताब किस शहर से संबंधित है? दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद या नागपुर? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से। क्लियर? आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। वर्ष 1877 में भानु सिम्हा किसके उपनाम से
लघु कथा प्रकाशित हुई थी? राजा राम मोहन राय, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस नाम से सम्मानित किया जाता था? और पहला ऑप्शन राजा जी, गुरुदेव, गुरुजी, राजश्री? बताइए। सही आंसर हो जाएगा राजा जी के नाम से इसको सम्मानित किया जाता था या बुलाया जाता था। बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम क्या था? जननायक या लोकमान्य या लोकनायक या दीनबंधु? तो आप सभी का पता होना चाहिए, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। जननायक, जननायक के नाम से किसे जाना जाता था? तो कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता था। दीनबंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाना था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है लोकनायक किसके नाम से जाना जाता था। चलिए, भारत में थियोसोसाइटी की स्थापना किसने की थी और होम रूल की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले बताना है होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था। होम रूल लीग या दोनों उसी को के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले बताना इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में किया गया था। किसके द्वारा? एनी बिसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर। गुरुदेव की उपाधि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्राप्त की गई थी? जयप्रकाश नारायण, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, पुरुषोत्तम दत्त टंडन या रविन्द्रनाथ टैगोर? सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारतीय फिल्म को पितामह के नाम से किस महान पुरुष को सम्मानित किया जाता था या किया जाता है? बताइए। ऑप्शन यतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, MS गोलवकर या गुंडराज गोविंद फाल्के? सही आंसर हो जाएगा गुंडलाल फल्के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्लियर कब शुरुआत किया था? बताइए। 1970 में किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उसी के नाम पे जो पुरस्कार है इन्हीं के नाम पे दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन पॉकेट हर्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है? ऑप्शन माइकल टैंस, मनोहर रच? सही आंसर हो जाएगा मनोहर रच। क्लियर। उज्बेकिस्तान की पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका? बताइए बताइए। सही आंसर हो जाएगा इस्लाम करीमोव। क्या हो जाएगा? इस्लाम करीमोव। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? बताइए। भारत का नेपोलियन, हॉकी के जादूगर या हरियाणा हरिकेन या लिटिल मास्टर? सही आंसर हो जाएगा भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्लियर। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस लोकनायक से संबंधित है संबोधित किया जाता था? विश्व कवि, कवि गुरु, सरदार या बाबूजी? बताइए। इसमें A और B दोनों हो जाएगा। क्लियर। आपसे पूछ देगा बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता था, तो हो जाएगा जगजीवन राम। क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। क्लियर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? बताइए। गौरी वाल्डी या पाणिनी या हेनरी डुवेंट या विनोबा भावे? सही हो जाएगा हेनरी डुवेंट। क्लियर। PT उषा को किस लोकप्रिय से जाना जाता था? बताइए। उड़न परी, स्वर कोकिला, भारत कोकिला या भारत वसंत?
सही आंसर का उड़न परी को पीटी उषा के नाम से जाना जाता था। स्वर कोकिला किसे जाना जाता था? स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा का हृदय कैसा था? बताइए। निर्मल हृदय, कठोर हृदय या कोमल हृदय हृदय या दयालु हृदय? सही आंसर हो जाएगा निर्मल हृदय। चलिए आइए, राम नौ के रूप में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कौन सा चक्की वंश थाईलैंड के 9वें राजा थे? बताइए, सही आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? भूमिबोल अदुलेजेज। क्लियर? माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? बताइए। जुको तेवई या बिछेंद्री पाल या संतोष यादव या प्रेमलता अग्रवाल? सही आंसर होगा जुको तेवई। ठीक है, आपसे पूछ देगा भारत की कौन थे? बिछेंद्री पाल, संतोष यादव, दोनों भारत की ओर से चढ़ी हुई थी। 26 क्वेश्चन में आ जाइए। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुषमा स्वराज या जयललिता, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी? सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्लियर? सुषमा स्वराज भी थी लेकिन कुछ दिन पहले इनका डेथ हो गया था। राजीव गांधी की हत्या कब की गया था? राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? बताइए। 1990, 1991, 1992, 1993? सही आंसर हो जाएगा 1990 में किया गया था। सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी? बताइए। 1982, 1984, 1985 या 1987? सही आंसर हो जाएगा 1984। 1984 को इंदिरा गांधी जी ने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। वर्तमान में 2021 में उपराष्ट्रपति कौन सा है? प्रतिभा पाटिल, वेंकैया नायडू? चलिए, वेंकैया नायडू इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है अभी? बताइए, कमेंट करके बताइए अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है। क्लियर? आइए, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर फटाफट बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आर्मी बूस्टर क्लासेस। क्या सर्च करना है आप लोगों को? आर्मी बूस्टर क्लासेस सर्च करना है। आर्मी बूस्टर BOOSTER क्लासेस सर्च करना है। क्लियर? चलिए लास्ट में आइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी लाल नंदा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा अगर पूछते हैं दूसरा प्रधानमंत्री कौन था तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर सोशल नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और रोज़ 8 बजे क्लास लाइव रहेगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक